दोस्तों, बड़ी अपडेट निकल के सामने आ रही है। मैं एक तरह से कहूँ कि रजत दलाल को उकसाने की कोशिश की जा रही है। देखिए, कल भी करणवीर के अकाउंट से एक पोस्ट किया गया था जिसमें रजत को अलग किया गया, दलाल को अलग किया गया। और एक ये मोहतरमा है जिनका नाम है आशिता धवन, और ये टीवी एक्ट्रेस हैं। इनका एक दावा था जब रजत दलाल घर के अंदर था कि अगर रजत दलाल जीत जाता है तो मैं ये अपना एक्टिंग करियर छोड़ दूंगी। इसे इतना विश्वास था कि वो जीत ही नहीं सकता, और ये इतना हर्ट होती कि उसके बाद ये अपना एक्टिंग करियर ही छोड़ देती। उसके बाद हुआ क्या कि रजत दलाल को अनफॉर्चुनेटली बाहर निकाल दिया गया। चीटिंग कहो, उसको कुछ भी कहो, निकाल दिया गया। उसके बाद जो रजत दलाल के फैंस थे वो इसके पीछे पड़ गए और कमेंट में इसको आशीर्वाद देने लगे। उसके बाद होता क्या है दोस्तों कि फिर से ये एक वीडियो डालती है जिसमें ये सफाई देने की कोशिश करती है कि अरे, मैंने रजत दलाल बोला तो दलाल क्या बुरा होता है क्या? कि दलाल तो वो होता है ना जो प्रॉपर्टी का लेन देन करवाता है, दलाल तो वो होता है ना जो शादियां करवाता है। एक तरह से अपनी इन गलतियों पे पर्दा डालने के लिए कुछ भी बकवास ये करने लगी। तो उसका जो ट्रोलर्स ने जवाब दिया है दोस्तों, खुद सुनिए। रजत, मैंने अभी आपका एक वीडियो देखा और मुझे लगता है कि आपको थोड़ी कंफ्यूजन हो गई है। मैंने आपको या आपके परिवार को कुछ नहीं कहा। मैंने कहा रजत दलाल के सारे दलाल। अब दलाल क्या होता है? मिडिल पर्सन होता है, मीडिएटर होता है। प्रॉपर्टी भी खरीदते तो उसमें दलाल की जरूरत पड़ती है ना। तो मैंने उन लोगों से कहा है, क्योंकि ये जो लोग आपके बिहाफ पे बातें करते हैं ना, वो हमारी फैमिलीज पे, हमारे बच्चों के लिए, हमारे लिए इतनी गंदी गंदी बातें बोलते हैं, तो उन्हें कॉल आउट करना बहुत जरूरी था। एंड इफ दे थिंक दैट दे कैन गेट अवे विद इट, नो दे कांट। इनफैक्ट मुझे तो अफसोस होता है कि कभी आपने अपनी पावर का सही इस्तेमाल क्यों नहीं किया। क्यों कभी आपने अपने इस झुंड को नहीं कहा कि मत बोलो इतनी गंदी बातें। कोई अपना ओपिनियन दे रहा है तो वो उसका ओपिनियन है, और मैं तो अपने घर में बैठ के तो व्लॉगिंग कर नहीं रही ना। मुझसे इंटरव्यू में मेरा ओपिनियन मांगा तो मैंने वो दिया। अब इसके लिए आप मेरे सर पे गन नहीं रख सकते ना कि भाई तूने क्यों बोला ऐसे। सो प्लीज रजत, जो आप कह रहे हैं ना कि मुझे दिक्कत हो सकती है, तो लॉ एंड ऑर्डर नाम की भी कोई चीज होती है। अगर दिक्कत मुझे हुई तो आप भी नहीं बचोगे। लॉ एंड ऑर्डर भी नाम की कोई चीज़ होती है, अगर मुझे कुछ होता है तो आप भी नहीं बचोगे। पहले साला तुम रजत दलाल 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 करके चिढ़ाओ उसको, फिर उसके फैंस तुम्हारे पीछे पड़े तब तुम विक्टिम कार्ड प्ले करो। हाय मेरे साथ ये हो गया, हाय मुझे तो अब्यूज़ किया जा रहा है, हाय मेरी फैमिली पे अटैक हो गया। साला तुम्हें पता नहीं है क्या कि अगर मैं ये बोल रही हूँ, कुछ भी कोई भी कुछ भी पूछेगा तुमसे, तो क्या तुम भौंकने लग जाओगी? तुम्हारी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि कोई मुझसे, मैंने बोला नहीं था। मुझसे तो पूछा गया था। अरे भाई, ऐसा अगर पूछने लग जाएं और तुम कुछ भी बोलने लग जाओ, भाई अच्छी बात भी तो बोल सकती थी कि मुझे पूरी उम्मीद है रजत भाई जीतेंगे। तेरे अंदर इतना हेट भरा हुआ था कि तूने खुद अपने मन की भड़ास निकाली कि रजत अलग करो, दलाल अलग करो। और जब उसके रपकर्षण हुए हैं तो अब तू भिंडी रोना रो रही है और धमकियां देने लगी है। और पहली बात कि इन सब का ताल्लुक रजत दलाल से है ही नहीं। रजत दलाल का कोई रिएक्शन आया ही नहीं है तेरे लिए। जो रिएक्शन आ रहा है उसके फैंस का आ रहा है। तेरे ही फैंस अगर किसी को ट्रोल करेंगे कहीं जाके, तू कंट्रोल कर सकती है अपने फैंस को? ऐसे ही रजत दलाल अपने फैंस को कंट्रोल नहीं कर सकता। वो फैंस हैं इन लोगों के, गुलाम नहीं है। जो कि जो रजत दलाल कहेगा या जो एलविश यादव कहेगा, ये लोग जो फैंस है वो करने लग जाएंगे। एक हद तक मानते हैं बात, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल नहीं मानते, लेकिन फिर भी वो किसी बंदिश में नहीं है कि जो मैसेज आ गया रजत दलाल की तरफ से तो फैंस उसी को फॉलो करने लगे। तो दोस्तों, ये है पूरी कहानी। ये टीवी एक्ट्रेस थी, इसने बोला कि रजत दलाल अगर जीत जाता है तो मैं अपना एक्टिंग करियर छोड़ दूंगी। और उसके बाद इसने दलाल दलाल नाम से एक एक मैसेज छोड़ा कि दलाल तो वो होते हैं जो प्रॉपर्टी बिकवाते हैं, दलाल तो वो होते हैं जो शादियां करवाते हैं। इस बात में कोई लॉजिक है? आपको लगता है कि इसने इसी वे में बोला होगा? देखिए, हम सब जानते हैं उल्लू बनाने की कोशिश की ना जाए। ऐसे ही कल करणवीर ने उकसाने की कोशिश करी जब उसने स्टोरी लगाई है, और उस पर तो रिएक्शन भी आ गया। उसके बाद मौका मिला उसे विक्टिम प्ले करने का कि देखो देखो, गुंडा जाग गया, गुंडागर्दी पे उतर आया, ये कभी नहीं सुधरेगा। इसी मौके की तो ये तलाश कर रहे हैं कि जैसे ही हमारे ये एक्शन का रिएक्शन देता है ये गुंडा साबित हो जाएगा। और हम तो हैं ही नीड क्लीन। और इसकी बात कोई सुनेगा नहीं किसी भी पंचायत में, क्योंकि इसके ऊपर जो आरोप पहले से ही लगे हुए हैं, तो इसकी बातों पे कोई यकीन करने का ही नहीं है। हमने बस एक दो आंसू बहाए नहीं और ये उठा नहीं। बहुत तगड़ा गेम
मैं बोल रहा हूँ कि रजत के खिलाफ खेला जा रहा है। इस वक्त मैं बोलूँ कि रजत ने अगर एक भी किसी के पोस्ट पे या कहीं पे भी रिएक्शन भी दे दिया ना, तो उसके लिए बड़ी मुसीबत का कारण वो बन सकता है। इतने ज़्यादा उसके हाथ पैर बंधे हुए हैं, इतना ज़्यादा वो बंदिश में अपने आप को महसूस कर रहा है। उसको देखिए लोग क्या क्या बोल के चले जा रहे हैं कि रजत दलाल 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 दलाल, ये जो जिस बात से वो चिढ़ता है वही बातें उसके सामने आ रही हैं। और जब ये लोग बोल रहे हैं तो कोई रिएक्शन ही नहीं आ रहा किसी का, कोई इन्हें इस बकवास को बंद करने के लिए बोल ही नहीं रहा है, ना ही इनकी पीआर, ना ही इनकी एजेंसियां। और जब उधर से रिएक्शन अगर आ गया तो सब लोग खड़े हो जाएंगे, अरे देखो 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 गुंडा जाग गया। ये आजकल की अभी की सच्चाई फिलहाल मुझे दिखाई दे रही है, और मैं चाहता हूं कि इसको रिप्लाई ना ही करे इस वक्त रजत दलाल, तो बहुत अच्छी बात है, शांत रहे, कोई नहीं, अपना काम करे, कोई नहीं। क्योंकि इस वक्त ये मौका ढूंढ रहे हैं, क्या मौका ढूंढ रहे हैं कि जो ट्रोलिंग चल रही है ठिरकुल्ले की, उस ट्रोलिंग से ये ध्यान हटाना चाहते हैं और ध्यान लेके आना चाहते हैं रजत के ऊपर, कि देखो रजत ने कर दिया कांड। तो इतने कोई भी उल्लू नहीं बनने वाला तुम लोगों से। जो ट्रोलिंग चल रही है वो चलती रहेगी। अभी भी इंतज़ार है कि जनता के सामने आए, माफ़िया मांगे, झुके, सर सर को नतमस्तक करे, ट्रॉफी दे दे किसी को, ठीक है, और पीछे हट जाए। बस ये काम करना है। और तू इस चौड़ में रहेगा कि अरे ये मेरी ट्रॉफी है और मैं इसका करणवीर मेहरा, ये एटीट्यूड रहेगा। और तेरे इस एटीट्यूड को तेरा पीआर बड़ा सराह रहा है, बहुत अप्रिशिएट कर रहा है। जो तूने ये लाला लाला ला किया है ना, इसको तो तेरा पीआर बड़ा ही फर्स्ट पेज पे पिन करके इसको रखा है कि देखो ट्रोलर्स को जवाब दिया है। तो ठीक है ना, तू चिढ़ा ना, जनता को चिढ़ा, मैं तो बोल रहा हूँ। फिर उसके बाद जनता का रिएक्शन आता है तो रोया मत कर। फिर तो तू ये वाला एटीट्यूड रखना कि आई डोंट केयर, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, एक ये वाला एटीट्यूड रख। फिर ये वाला एटीट्यूड मत बोला कर पीआर के चैनल पे जाके कि अरे चलो यार कोई नहीं, कर रहे हैं लोग मेरे साथ तो कोई बात नहीं, मुझे कोई ठीक है, वो खुश रहने चाहिए, मुझे तो खैर क्या ही फ़र्क पड़ेगा। मैं तो कहता हूँ कि मेरी वजह से कोई खुश हो रहा है मुझे ट्रोल कर कर के, तो वो ऐसा चलते रहना चाहिए, कोई नहीं, उसको खुशी मिल रही है, करने दो। तो ये बेचारों वाली एक्टिंग मत किया कर। तेरी एक्टिंगें हमने बहुत देखी हैं, जिस तरह का तू गंदा और लेवल तेरा जो गिरा हुआ है सब देखा है हमने। तो दोस्तों ये है जो रजत दलाल के खिलाफ कहानी मुझे इस वक्त बनती नज़र आ रही है। उम्मीद करता हूँ कि रजत दलाल इन सब बातों में अभी ध्यान ना दे, नहीं तो किसी भी पंगे में वो फंस सकता है। ये उसके एक रिएक्शन का वेट कर रहे हैं, पूरी की पूरी फौज है, ये मंडली है पूरी, ये फंसाना चाहती है उसको और करण से ध्यान हटाना चाहती है। ध्यान करण पे ही रहेगा, टेंशन मत लीजिए। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ।